सबसे पहला मिस्टेक, सैलरी जब आती है ना, पहली सैलरी, होता क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, बचपन से कई सारे शौक दबे होते हैं कि पैसा हाथ में होगा तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। अब बाबूजी की बजट का इशू होता है, सैलरी बाबूजी की भी उतनी नहीं होती है, तो शौक दबे ही रह जाते हैं। अच्छा, उस शौक को एक टारगेट बना के हम चलते हैं, जब मेरी नौकरी लगेगी ना तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे वो खरीदेंगे। ये सबकी कहानी है, सारे मिडिल क्लास के लड़के की कहानी है। तो मैंने क्या करा, जब मेरी पहली सैलरी आती है उसको मैं क्या करूंगा, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, शर्ट खरीदूंगा, जींस खरीदूंगा, ब्रांडेड चीजें खरीदूंगा। और मैंने तो ब्लेंडर गिरा था। मेरी जो पहली सैलरी आई थी, उस पहली सैलरी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी मेरे को आ गया था। तो क्रेडिट कार्ड और सैलरी मिला करके मैंने अपनी पहली सैलरी से बाइक खरीदी, 80,000 की बाइक। सैलरी कितनी, 25,000 रुपए। 25,000 आते ही 80,000 की बाइक खरीदी, मतलब पहली सैलरी को ही मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद डेट क्या होता है कि एक बार अगर शुरू हो गया तो उसके बाद अपने पाँव वो खुद फैलाता है, आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। शुरुआत में 80,000 का डेट, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि अगर 80,000 का बिल आया है, उसमें एक मिनिमम ड्यू करके फैक्टर होता है। अगर 4,000 का मिनिमम ड्यू है, अच्छा नए नए क्रेडिट कार्ड पहली बार हाथ में है, कोई सिखाता तो है नहीं कि भैया मिनिमम ड्यू क्या होता है। मिनिमम ड्यू पढ़ के ऐसा लगता है कि अच्छा अगर इतना मैंने दे दिया ना तो आउटस्टैंडिंग में से 4,000 कम हो जाएगा। लेकिन कई महीनों बाद ये समझ में आता है, अरे तो कम ही नहीं हो रहा, मैं हर महीने 4,000 पे कर रहा हूँ लेकिन ये कम ही नहीं हो रहा, आउटस्टैंडिंग उतना का उतना ही है, प्लस उसमें इंटरेस्ट और ऐड हो जा रहा है। तो पहली गलती ये है कि जब कमाई हाथ में आती है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। पैसा जब हाथ में आया ना तो बड़ी समझदारी के साथ खर्च करते हैं। शौक पूरे करने हैं, जिंदगी पहली सैलरी के बाद ही खत्म नहीं हो जाए, जिंदगी रहेगी लंबी।